फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुद्रा एवं साख वाला हमारा जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने मुद्रा के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट आपका रहेगा साख। साख को हम कर्ज भी बोल सकते हैं। कर्ज, इसे हम उधार भी बोल सकते हैं और ऋण भी बोल सकते हैं। ठीक है, साख को कर्ज, उधार और ऋण भी बोल सकते हैं। साख के बारे में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात ध्यान रखना है, साख किसे कहते हैं या कर्ज किसे कहते हैं या उधार किसे कहते हैं। देखो, जो व्यक्ति किसी दूसरे को धन उधार देता है उसे हम बोलते हैं कर्जदाता। क्या बोलेंगे? कर्जदाता। देने वालों को क्या बोलते हैं? दाता। और जो व्यक्ति किसी दूसरे से धन या कोई वस्तु या सेवा उधार लेता है उसको हम क्या बोलेंगे? कर्जदार। क्या बोलेंगे? कर्जदार। जैसे देखो, राम श्याम से 5,000 रुपये उधार लेता है। इस स्थिति में देखो, राम तो कौन हो गया? कर्जदार। और श्याम क्या हो गया? कर्जदाता। दोनों शब्द समझ में आ गए। एक तो कौन होता है? कर्जदार, एक होता है कर्जदाता। कर्ज लेने वाला कर्जदार, कर्ज देने वाला कर्जदाता। अब कर्ज क्या है, उधार क्या है, ऋण क्या है, साख क्या है, इसकी आपको परिभाषा याद रखनी है। ऋण, उधार, साख या कर्ज क्या है? कर्जदाता और कर्जदार के बीच एक समझौता होता है। दोनों के बीच में क्या है? एक समझौता, एक एग्रीमेंट है। ठीक है। कर्ज क्या है? राम और श्याम के बीच में एक समझौता है। इस समझौते के तहत कर्जदाता कर्जदार को कोई वस्तु, सेवा या धन उधार देता है। ठीक है। और बदले में भविष्य में भुगतान का वायदा लेता है। अरे सीधी सी बात है, मान लीजिए मैं आपके पास आता हूँ और आप लोगों से क्या है 5,000 रुपये उधार ले रहा हूँ। तो ये तो है नहीं कि आप लोगों ने मेरे को 5,000 रुपये उधार दे दिया और वापस में रिटर्न का कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। 5,000 रुपये आपसे मैं लूँगा तो आपसे ये भी तो कहूँगा कि मैं 5 महीने के बाद में या 4 महीने के बाद में आपको वापस रिटर्न कर दूँगा। ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे? कर्ज क्या है, साख क्या है, उधार क्या है या ऋण क्या है? क्या है? दो व्यक्तियों के बीच में समझौता है। एक व्यक्ति तो कौन है? कर्जदाता, एक है कर्जदार। इस समझौते के तहत कर्जदाता कर्जदार को कोई भी वस्तु, सेवा या धन उधार देता है और भविष्य में भुगतान का वायदा लेता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें देखना है, कर्ज या ऋण की आवश्यक शर्तें। ऋण या कर्ज की आवश्यक शर्तें। पहली शर्त है ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। हम जो भी उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उस कर्ज पर कर्जदाता हमसे किस दर पर ब्याज वसूल करता है। साधारण भाषा में आप देखते हो, ग्रामीण क्षेत्र में 1 रुपये सैकड़ा ब्याज दिया जाता है, या 2 रुपये सैकड़ा, या 2.5 रुपये सैकड़ा, या 3 रुपये सैकड़ा। तो ब्याज दर है, ये क्या है? ऋण की आवश्यक शर्त है। आवश्यक कागजात। अगर हम ऋण लेते हैं या देते हैं तो कुछ कागजी कार्यवाही हमें करनी पड़ती है। ठीक है। लिखा पढ़ी अपन करते नहीं करते हैं, तो आवश्यक कागजात है, वो भी क्या है? ऋण की आवश्यक शर्त है। समर्थक ऋणाधार। ठीक है। इस पॉइंट को समझना। देखो, समर्थ यानी सक्षम, क्या यानी करने वाला, ऋणाधार ऋण
जोड़ आधार, ऋण जोड़ आधार, ऋण का आधार। मैं मान लीजिए आपके घर पे आता हूँ और आप लोगों से 5,000 रुपये उधार लेता हूँ और 5,000 रुपये उधार लेने के बदले मैं आपको ये मार्कर गारंटी के रूप में देता हूँ कि ये लो एक मार्कर ले लो आप और मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो। अगर मैं आपके 5,000 रुपये नहीं चुका पाया तो आप ये मार्कर है, इस पर आपका अधिकार हो जाएगा। क्या आप मुझे इस मार्कर के बदले में 5,000 रुपये दोगे? कभी नहीं दोगे, क्योंकि आपने जो मुझे ऋण देने का वायदा किया या ऋण देने जा रहे हो, उस ऋण के लिए ये समर्थक ऋणाधार नहीं है। समर्थक ऋणाधार का मतलब क्या है? ऋण के बदले में आप गारंटी के रूप में क्या दे रहे हो। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक 50,000 रुपये की गोल्ड सोने की अंगूठी आपके पास लेके आता हूँ कि भाई इस अंगूठी को आप गिरवी रख लो और आप मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो। आप तुरंत अग्री हो जाओगे देने के लिए। तो समर्थक ऋणाधार क्या होता है? समर्थक ऋणाधार एक ऐसी संपत्ति होती है, एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कौन होता है? कर्जदार। जिसका मालिक कौन होता है? कर्जदार। और इस संपत्ति का उपयोग कर्जदार के द्वारा कर्जदाता के पास ऋण की गारंटी के रूप में किया जाता है। मैं आपसे 5,000 रुपये ले रहा हूं तो मैं कौन हो गया? कर्जदार। आप क्या हो गए? कर्जदाता। और मैंने 5,000 रुपये के बदले में मान लीजिए ये घड़ी है, ये आपके पास क्या है? गारंटी के रूप में रख दी, तो ये घड़ी क्या हो गई? समर्थक ऋणाधार। ठीक है, तो इसका मालिक कौन है? कर्जदार। और इसको रख किसके पास रहा है? कर्जदाता के पास। किस लिए? ऋण की गारंटी के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए भविष्य में मैं मेरे ऋण का भुगतान नहीं कर पाऊंगा तो आपके पास अधिकार है, आप इस घड़ी को बेचकर अपने 5,000 रुपये वसूल कर सकते हो। तो समर्थक ऋणाधार क्या होता है? एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कौन होता है? कर्जदार होता है। इस संपत्ति का उपयोग कर्जदार के द्वारा कर्जदाता के पास ऋण की गारंटी के रूप में किया जाता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट आपका आएगा भुगतान का तरीका। मैं आपसे 5,000 रुपये उधार ले रहा हूं, आप 5,000 रुपये मुझे नगद में दोगे या चेक के रूप में दोगे, ठीक है, या पेटीएम करोगे या आप ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे, ये भुगतान का तरीका। तो आपका पॉइंट क्या है? कर्ज, ऋण, साख या उधार किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? कर्ज क्या है? कर्जदाता और कर्जदार के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत कर्जदाता कर्जदार को कोई भी वस्तु, सेवा, धन उधार देता है और भविष्य में भुगतान का वायदा लेता है। कर्ज या ऋण की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? ब्याज दर, आवश्यक कागजात, समर्थक ऋणाधार। आप समझ गए समर्थक ऋणाधार क्या होता है? एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कौन होता है? कर्जदार। इस संपत्ति का उपयोग कर्जदार के द्वारा ऋण की गारंटी के रूप में किया जाता है। यानी ये संपत्ति किसको सौंप देगा? वो कर्जदाता को। समर्थक ऋणाधार के रूप में किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है? आपके पास कोई पशु है, वो आप गिरवी रख सकते हो, ठीक है। भवन के कागजात, भवन के कागजात है वो आप गिरवी रख सकते हो। आभूषण गिरवी रखे जा सकते हैं। यानी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका उपयोग हम समर्थक ऋणाधार के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा आएगा ऋण के स्रोत। ऋण, कर्ज या उधार के स्रोत। हमारे चारों तरफ का जो परिवेश है उस परिवेश में हम कहां से उधार, ऋण या कर्ज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे स्रोत हैं
और जितने भी स्रोत हैं हमारे चारों तरफ, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऋण के औपचारिक स्रोत, एक तो आपके क्या है औपचारिक स्रोत है, और एक है आपके अनौपचारिक स्रोत। जहां जहां से हम ऋण प्राप्त करते हैं उन स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत। देखो औपचारिक स्रोत क्या होते हैं? जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो आरबीआई का नाम आपने पहले भी सुना होगा। हमारे देश में जो भी रुपया है, कागज के नोट है, उनको जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास। 2000 का नोट है वो कौन जारी करता है? आरबीआई। 500 का नोट भी कौन जारी कर रहा है? आरबीआई। ठीक है। भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो किसे कहा जाता है? मुंबई को। किसको बोलते हैं? मुंबई को, क्योंकि आरबीआई का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है। तो ऋण के जितने भी औपचारिक स्रोत हैं वो किसके नियंत्रण में होते हैं? आरबीआई के। और ये जो स्रोत है ये सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों की क्या करते हैं? पालना करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। नॉर्मली आप क्या याद रखोगे? ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं उनसे आपका क्या अभिप्राय है? तो आप उत्तर क्या लिखोगे? ऋण के या कर्ज के वे स्रोत जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है तथा जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करते हैं, उन्हें ऋण के औपचारिक स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है। और ऋण के जो औपचारिक स्रोत है इसमें कौन कौन आते हैं आपके? बैंक एवं सहकारी समितियां। बैंक और सहकारी समितियां हैं, उनको हम किस श्रेणी में रखेंगे? ऋण के औपचारिक स्रोतों की श्रेणी में रखेंगे। अनौपचारिक स्रोत बिल्कुल आप क्या कर दो? इसके ऑपोजिट कर दो। ऋण के वे स्रोत जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं है, जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों की पालना नहीं करते हैं, उन्हें हम ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके? आपका कोई भी दोस्त है, उससे आप ऋण प्राप्त कर सकते हो, ये किस श्रेणी में आएगा? अनौपचारिक स्रोत की श्रेणी में आएगा। रिश्तेदार, कोई भी व्यापारी है उससे भी आप वस्तु उधार ले सकते हो। व्यापारी, महाजन, साहूकार, नियोक्ता यानी जो आपको किसी भी काम में नियुक्ति प्रदान करता है, यानी आपका जो मालिक है जहां आप काम कर रहे हो उससे भी ऋण या साख उधार प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो आज क्या क्या बातें याद रखोगे? कर्ज किसे कहते हैं, या ऋण किसे कहते हैं, या साख किसे कहते हैं, या उधार किसे कहते हैं। ठीक है। कर्ज क्या है? कर्जदाता और कर्जदार के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत कर्जदाता कर्जदार को कोई वस्तु, सेवा, धन उधार देता है और भविष्य में भुगतान का वायदा लेता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, कर्ज या ऋण की आवश्यक शर्तें क्या क्या है? क्या क्या शर्तें हैं? नंबर 1 ब्याज दर, नंबर 2 आवश्यक कागजात, नंबर 3 समर्थक ऋणाधार, और नंबर 4 भुगतान का तरीका। ऋण के जो स्रोत है उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऋण के औपचारिक स्रोत, एक अनौपचारिक स्रोत। ऋण के औपचारिक स्रोत में कौन आते हैं? बैंक और सहकारी समितियां। इनकी ऋण संबंधी जो गतिविधियां हैं उन पर किनका नियंत्रण होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का इन पर नियंत्रण होता है, और ये स्रोत भारत सरकार के द्वारा ऋण के संबंध में बनाए गए नियम और कानूनों की पालना करते हैं। अनौपचारिक स्रोत में कौन आएंगे? आपका कोई भी मित्र है, रिश्तेदार, व्यापारी, महाजन, नियोक्ता, साहूकार, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा
नियंत्रित नहीं होते और सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों की पालना नहीं करते। ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।